नमस्कार। हमारी न्याय प्रणाली इतनी धीमी क्यों है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, कई लोगों को परेशान भी करता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इस बड़ी और जटिल पहेली को सुलझाने की। तो सवाल ये उठता है कि हमारी न्यायपालिका में आखिर ये देरी होती क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? हमारी जो स्रोत सामग्री है, उसके आधार पर अगर देखें तो कुछ बहुत ही अहम वजह सामने आती हैं जो इस पूरी समस्या की जड़ में हैं। इस पूरे जटिल मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और शुरुआत करते हैं पहले कारण से। हमारी न्याय प्रणाली में देरी की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है मामलों का भारी बोझ। असल में यहीं से वो पूरा चक्र शुरू होता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक जज के पास उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा केस होते हैं तो हर मामले को वो जरूरी समय और ध्यान देना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो सीधा सा गणित है। मामले बहुत ज्यादा, जज बहुत कम और नतीजा बस देरी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो कि प्रक्रिया से जुड़ा है, स्थगन का सिलसिला। ये वो छोटी छोटी रुकावटें हैं जो किसी भी मामले की रफ्तार को एकदम धीमा कर सकती हैं। तो ये स्थगन या अडजर्नमेंट आखिर होता क्या है? अरे इसका सीधा सा मतलब है सुनवाई के लिए एक और नई तारीख मिलना, जिसे हम सब आम भाषा में तारीख पे तारीख कहते हैं। वैसे तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो यही देरी की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अब स्थगन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई वकील कह दे कि आज गवाह नहीं आया है। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही निकलता है। केस आगे नहीं बढ़ता और बस एक और तारीख मिल जाती है। और तीसरा कारण, यह हमारी न्याय प्रणाली की बनावट से ही जुड़ा हुआ है। इसे हम अपीलों की सीढ़ी कह सकते हैं। देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था में कई स्तर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पक्ष निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। और ये जो अपीलों पर अपीलें करने का सिलसिला है, ये किसी भी मामले को सालों साल तक खींच सकता है। जरा इस सफर को देखिए। एक मामला मान लीजिए सिविल कोर्ट से शुरू होता है, फिर वो जाता है डीजे कोर्ट, वहां से हाई कोर्ट और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक। अब सोचिए, इस पूरी सीढ़ी के हर एक पायदान पर कितना कितना वक्त लगता होगा। नतीजा, अंतिम फैसले में साल, कभी कभी तो दशक बीत जाते हैं। और एक बात समझनी होगी, ये तीनों कारण, मामलों का बोझ, बार बार स्थगन और लंबी अपीलें, ये अलग अलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो लगातार बहुत भारी दबाव में काम कर रही है। तो अगर संक्षेप में कहें तो 3 मुख्य समस्याएं हैं। पहला, जजों पर केस का जबरदस्त बोझ। दूसरा, बार बार होने वाले स्थगन। और तीसरा, अपीलों की एक बहुत लंबी प्रक्रिया। ये तीनों मिलकर देरी का एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम ये सुनते हैं कि देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है, तो इसका असली मतलब क्या है? इस देरी की असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।